आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 तुम्हारा जो क्वेश्चन है अर्यंत बुक को हम हल कर रहे हैं। अध्याय 2 विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को हल कर रहे हैं। उसी में क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें दिया गया है कि संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी 12,53,750 निम्नलिखित से विभाजित है। इसका तात्पर्य है ये कि विकल्प नंबर क्या 1 से विभाजित है। विकल्प नंबर 1 में क्या क्या है, 5 और 7। 5 से तो विभाजित हो जाएगी, लेकिन 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 से विभाजित नहीं होगी। विकल्प नंबर 2 देखते हैं, 2 से तो ये संख्या विभाजित हो जाएगी, लेकिन 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 से विभाजित नहीं होगी। विकल्प नंबर जो हम देखेंगे 3 को, तो इसमें कितना है, 5, 10। अब यहां देखिए ध्यान से, किसी संख्या का अंक किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य हो तो वह संख्या 5, 10 से विभाजित होगी। तो हमारा विकल्प बच्चों कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर 3। और इसके कौन कौन से अंक हो जाएंगे, 5, 10। और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। यदि संख्या 5,432 स्टार 7, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान पर जो अंक होगा वह है। इसको हल कर लीजिए। 9 के विभाज्यता का नियम हमने पढ़ाया था। कैसे करेंगे इसको, इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 5 + 4 + 3 + 2 प्लस स्टार की जगह अगर मानते तो मान लेते, नहीं तो स्टार ही लिख दो, +7 भाग का चिन्ह लगाएं, कितना, 9। अब इन्हें जोड़िए, 5, 4, 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 7 21। तो यहाँ हो जाएगा आपका 21 प्लस स्टार भाग 9। अब देखिए, अगर हम स्टार की जगह पे 1 रखेंगे तो 22 होगा। ध्यान समझिए बच्चों, 1 रखेंगे तो 22 होगा, 2 रखेंगे तो 23 होगा, 5 रखेंगे तो इसी तरीके से 5 रखेंगे तो 21 और 5 26। तो स्टार के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 6। स्टार के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 6। जैसे स्टार के स्थान पे हम रखेंगे 6, तैसे हमारा कितनी हो जाएगी संख्या, 27। तो स्टार बराबर 6, स्टार बराबर 6 भाग 9, ये आपका हो जाएगा 27 भाग 9। तो 9 1 9, 9 3 27, अर्थात ये 9 से पूर्णतया विभाजित हो गया। अब देखिए समझिए, तो स्टार के स्थान पे हमारा कितना अंक रखा जाएगा, 6, और यही हमारा आंसर होगा बच्चों। यही क्या होगा, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30। क्या है, 30 क्वेश्चन है तुम्हारा। 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हैं। ऐसे सवाल को करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ध्यान समझिए। पहले हम 3 का भाग इसमें करेंगे, फिर 5 का भाग हम इसमें करेंगे, फिर दोनों के गुणन का भाग करेंगे। जो भागफल आएंगे, 3 का आया था भागफल और 5 का भागफल आया था, उसके भागफल को जोड़ लेंगे
और दोनों के गुणन के भागफल को देखो इस तरीके से, ध्यान समझना, जैसे 3 का भाग 500 में, तो यहाँ 500 में भाग करेंगे। अब देखो 3 एकन 3 घटाया 2 है, उतारा लिया कितने का 0 का, तिछंग 18, फिर घटाया 2 है, उतारा लिया 0 का, तिछंग 18। इतनी बात क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब हम 5 का भाग करेंगे, भागफल हमारा तिछंग घटा कितना 2 आए। अब 2 जो नीचे है इनको छोड़ दिया, इन भागफल को अब छोड़ दिया 2 को, फिर 5 से भाग करेंगे, कितने से 5 से भाग करेंगे, इसमें 500 में, 500 में करेंगे, 5 का भाग 500, 5 एकन 5 घटाया 0 आया, उतारा लिया 0 का, भाग नहीं आ रहा भागन टूटी बिंदी, उतारा लिया 0 का, भाग नहीं आ रहा भागन टूटी बिंदी। अब देखिए ध्यान से, दोनों के गुणन, दोनों अंकों का, दोनों अंकों के अब गुणन से भाग, गुणन से भाग कैसे, 3 गुणे 5, अब 5 तिया 15, अब 15 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे हम, ध्यान समझना, 15 से भाग करेंगे कितने में 500 में, 15 तिया 45, घटे कितने आए 5, उतारा लिया 0 का, 15 तिया 45, अब 5 को छोड़ दिया, अब 5 को छोड़ दिया, पूर्णतः विभाजित होता तो हम वो करते। अब क्या करेंगे, कितनी संख्याएं, तो यहां लिखेंगे संख्याएं बराबर, संख्याएं बराबर, पहले 166 प्लस 100 माइनस 33, अब यहां से घटा लीजिए, इसमें से कितना होगा, यहां पर इसमें 33 घटाएंगे तो 133 प्लस 100 कितना हो जाएगा 233, और यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31, सवाल क्या कह रहा है, एक्स स्टार वाई इज इक्वल एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू वाई माइनस 2 कामा हो तो 7 स्टार 5 का मान क्या होगा, 7 स्टार वाई का मान क्या होगा। अब कंपेयरिंग करेंगे, यहां करेंगे हल बच्चों, क्या करेंगे हल, तो एक्स स्टार वाई बराबर 7 स्टार 5। अब ध्यान समझना, x बराबर कितना है हमारा 7 और y बराबर हमारा कितना है 5, कितना 5, y बराबर हमारा कितना है 5, यानी x बराबर हमारा हुआ 5, तो यहाँ कैसे तुलना करेंगे, x बराबर 7 कामा y बराबर 5, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 2 का y माइनस 2 इज इक्वल, अब देखना ध्यान से, y माइनस 2 यहां देखिए, तो अब देखो यहां रखेंगे हम कितना, x के स्थान पर 7 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 5 माइनस 2 छोटा कोष्टक बंद, कितना हो जाएगा तुम्हारे बच्चों 7 और 2 9, 7 2 9 इंटू ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 3, 9 नेम 81, 9 नेम 81 इंटू 3 कितना होगा 3 एकन 3 और 8 तिया 24, 3 एकन 3 8 तिया 24, देख लो समझ लो बच्चों फिर एक बार,
जैसे ये तुलना करेंगे कि x के बराबर हमारा 7 होगा, स्टार के बराबर हमारा स्टार होगा और y के बराबर हमारा 7 होगा। तो हमने यहाँ निकाल लिए हैं अचर पद बराबर ये x बराबर 7 कामा y बराबर 5। तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 2। तो यहाँ पे हमने जो रखे हैं उनकी वैल्यू देखते चले जाओ। हमने समझाया भी था, समझ में ना आए तो हमारे इसी चैनल पे कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि सर जी हमें ये चीज़ नहीं आ रही है, बताइए तुरंत, तो हम तुम्हें बताएंगे। और नहीं तो नंबर हमारा ये हमने इस वीडियो में लिखे दे रहे हैं 90 58 18 47 80। ये मोबाइल नंबर है, इसको इस नंबर पे आप किसी भी समय बात कर सकते हो, और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या इन्होंने कहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी, क्वेश्चन मार्क। विकल्प नंबर 1 में है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 14,568, 2 में है 14,971, 3 में है 45,679, 4 में है 23,681। एक चीज बच्चों समझ लीजिए ध्यान से कि जो संख्या 4 से विभाजित होगी उसके इकाई और दहाई के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी, यदि नहीं है तो वो 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो विकल्प नंबर ये तुम्हारा है पहला, कौन सा, 68। तो ये देखो यहाँ 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 1 4 4 7 28, ये 4 से विकल्प नंबर पहला विभाजित हो गया, तो ये विकल्प पहला 4 से विभाजित होगा। अब हम देखेंगे विकल्प नंबर दूसरे को, इसमें 71 है, ये 4 से विभाजित नहीं होगी। विकल्प नंबर हम देखेंगे 3 को, तो ये भी 4 से विभाजित 2 अंक नहीं हो रहे हैं। अब विकल्प नंबर हम देखेंगे 4 को, इसमें संख्या है 31, ये भी संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो बच्चों जो हमारा आंसर होगा वो पहले विकल्प को हम क्लिक कर रहे हैं और यही हमारा 14,568, यही पहला विकल्प आप सभी बच्चों का ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 33 है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभाजित होगी। पहला विकल्प कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,81,560। दूसरा विकल्प में क्या है, 3,31,145। तीसरा विकल्प तुम्हारे कौन सा है, 2,02,860। इनमें से कोई नहीं। अब बहुत समझने वाली बात है कि भाग देना है 45 से, तो सबसे पहले हम 45 के गुणनखंड करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ लिखिए हल, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, हल। 45 के गुणनखंड कर लो, यहाँ लिखो 45 की फैक्टर कर लो, तो 5 नेम 45। अब देखिए 5 से तो ये सारी संख्याएं विभाजित हैं, ये विकल्प नंबर 1 भी विभाजित है, विकल्प नंबर 2 भी विभाजित है और विकल्प नंबर 3 भी विभाजित है, और इनमें से कोई नहीं, इसको तो बाद में देखेंगे। तो हमें करना क्या है, 9 के विभाजकता का नियम लागू करना है। पहले विकल्प को हल करेंगे, देखो ध्यान से, पहले विकल्प को हम हल करेंगे तो 1 + 8 + 1 + 5 + 6 + 0, और भाग कितने का करेंगे, भाग करेंगे 9 का। अब इनको जोड़िए, 9 के विभाजकता का नियम हमने पीछे वाले वीडियो में बच्चों अच्छे से पढ़ाया है,
उनको ध्यान से अगर तुमने पढ़ा होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 1 और 8 9, 9 1 10, 10 और 5 15, 15 और 6 15 6 21 और 21 में अगर हम 9 का भाग करेंगे तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, तो हमारा पहला विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम दूसरे विकल्प को हल करेंगे बच्चों, दूसरे विकल्प को हल करेंगे। दूसरा विकल्प तुम्हारा क्या है, 3 + 3 + 1 + 1 + 4 + 5 और यहाँ भाग करेंगे हम कितने का, 9 का। अब जोड़िए, 9 की विभाजकता का नियम लगा रहे हैं तो 5 4 9 1 10 11 और 11 और 6 17, तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा भी 5 से तो विभाजित हो रहा है लेकिन 9 से विभाजित नहीं हो रहा, अर्थात 45 विभाजित दूसरा विकल्प की संख्या नहीं होगी, ये भी नहीं होगा। अब हम तीसरे विकल्प को चेक करेंगे बच्चों, अब हम तीसरे विकल्प को चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 9 के विभाजकता के नियम को लगा के, 9 के विभाजकता के नियम को लगा के हम चेक करेंगे। आप देखिए ध्यान से, 2 + 0 + 2 + 8 + 6 + 0 प्लस मीन्स धन भाग 9। अब देखिए यहां से जोड़िए, चाहे कहां से जोड़ लो, 2 और 2 0 को जोड़ेंगे ना, 2 2 4 और 4 और 8 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, यहाँ आएगी आपकी 18 भाग 9, 9 1 9, 9 2 18, तो विकल्प नंबर हमारा 3, विकल्प नंबर हमारा 3 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। तो विकल्प नंबर हमारा 3 यही तुम्हारा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, आंसर। चाहे तो ये विकल्प नंबर 3 यहाँ लिख दो आंसर, यहाँ लिखिए आंसर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34। चौथे क्वेश्चन नंबर क्या तुम्हारा कह रहा है कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा, भागफल 55 होगा। विकल्प नंबर, पहले हम इसको हल कर लें, एक एक विकल्प को हल करेंगे, एक एक विकल्प को हम बच्चे सभी बच्चों से कह रहे हैं एक एक विकल्प को अपने नोट्स भी बनाइए, एक एक विकल्प को हल करिए। तो 33 को किस संख्या से भाग दिया जाए, है ना, किस संख्या से, विकल्प नंबर यहीं पे देखिए, तो 33 भाग 2 बटे, पहले विकल्प को देख रहे हैं, अरे भाई पहले विकल्प को देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, टिक मार दिया हमने, 33 भाग 2 और बटे 5। अब भाग का चिन्ह जब लगा होता है तो इसको पलट देते हैं और ये गुणा में चिन्ह बदल जाता है, भाग वाला। देखिए कैसे बदलता है, 33 गुणे 5 बटे 2। अब देखिए ये तो कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा क्योंकि ये अभाज्य मतलब विषम संख्या है, तो पहला विकल्प हमारा नहीं होगा। ठीक, इसी तरीके से हम दूसरे विकल्प को चेक करेंगे, 33 भाग, दूसरे विकल्प को देखते हैं, 33 भाग 3 बटे कितना, 5। अभी हमने तुम्हें बताया था कि ये भाग वाला चिन्ह है, जैसे ही हम ये भाग वाला चिन्ह है और इसकी संख्या, ये अंश को हर और हर को अंश करेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा। वो नियम हम तुम्हें आगे बताएंगे कि उसमें क्या होता है क्या नहीं, उसका एक सिस्टम होता है। देखिए a बटे b बटे c बटे d। अब देखिए पहली का दूसरी के साथ गुणा और दूसरी का तीसरी के साथ गुणा, और फिर होता है a बटे b बटे c, तो इसके नीचे एक मान ले, उसी पहली का चौथी का गुणा और दूसरी का तीसरी के साथ गुणा, तो यही कंडीशन होती है। लेकिन शॉर्टकट से यही बता देते हैं। अब इसको हम जैसे ही करेंगे, 33 गुणे 5 बटे 3 और ये कट जाएगी, 3 एकम 3
और 3 एकन 3, 3 एकन 3, और ये हो जाएगा 11 गुणे 5 और 11 पचे 55। अब सवाल क्या कह रहा था कि 33 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 55 होगा। अब हमारा विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे विकल्प नंबर 2 3/5 से भाग 3/5 से 33 में भाग देने पर भागफल 55 होगा। और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 35 क्या कह रहा है 4318 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 17 आए। इसको हल करेंगे। माना जिस संख्या से भाग देंगे हमने मान लिया, माना x से भाग दें। x से क्या, एक संख्या लिख दीजिए यहां पर। माना x संख्या से भाग दें। अब देखिए ध्यान से 4318 भाग कितना, भाग x इज इक्वल 17। अब 4318 बटे x बराबर 17, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही, और ये तुम्हारा हो जाए कितना 4318 बराबर 17 गुणे x, 17 गुणे x, और 17 का भाग कर लेंगे, 17 का भाग कर लेंगे। भाग कर लीजिएगा यहाँ पर 4318 भाग 17 का, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, घटाएंगे 13 में से 4 चलेंगे 9, यहाँ से उधारा लिया 1 का, 17 चौक 17 अपना 85, 17 अपना 85, 11 में से 5 चलेगी 6, 11 में से 5 चलेंगी 6, बची कितनी 6, 11 में से 5 गई 6, उतारा लिया 8 का, 17 चौको 68, 17 चौको 68, 17 चौको 68, तो इसको काटेंगे 17 एकम 17 और ये कटेगी तुम्हारी 254 से, 217 क्यों 17 चौको 68, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा x बराबर 254x। तो जिस संख्या से हमने भाग दिया था भागफल कितना आएगा 17 से कितना आएगा, वो संख्या कितनी आएगी 254। यही बच्चों तुम्हारा क्या होगा, यही आपका होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, इकाई दाई यानी 9554 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। मतलब इकाई जब इसका गुणा करेंगे 9554 गुणे 39 करेंगे तो इकाई स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये चीज वो कहना चाहता है। तो इसको हल करेंगे, इसको सवाल को हल करेंगे। 9554 गुणे 39, अब देखिए ध्यान से, हमेशा हमने पीछे भी इकाई अंक निकालने के लिए कहा था सारे अंकों का गुणा मत करिए, सारे अंकों का गुणा मत करिए। इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक का ही गुणा करेंगे। इसमें इकाई अंक पे क्या है 4 और इसमें इकाई अंक पे क्या है गुणे 9 और इसका गुणा कर लेंगे, 9 को 36। अब देखिए इकाई अंक पे तुम्हारा क्या होगा, ध्यान दीजिए इकाई अंक पे तुम्हारा क्या होगा 6, तो ये तुम्हारा इकाई अंक के स्थान पर अंक बराबर कितना होगा 6, और यही तुम्हारा क्या होगा बच्चों
आंसर। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 37। क्या कह रहा है? गुणनफल 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413 में इकाई का अंक क्या होगा? अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल कर लीजिए सवाल को। 584 गुणे 128 गुणे 617 गुणे 413। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए। अब हमने पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब इकाई अंक गुणात्मक में लिखे हों तो हम इकाई अंक का ही गुणा करते हैं। ध्यान से समझ रहे हो? जब हम ये गुणा, देखो ये सब गुणा में लिखे हैं, इकाई अंक इसने पूछ दिया। अगर एग्जाम में हम सभी अंकों का गुणा करेंगे तो गुणा करते ही रह जाएंगे और सवाल हल नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखिए 4 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 3, इतना हो गया। अब 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 7 तिया 21। पुनः इकाई अंक लेंगे। कौन कौन इकाई अंक है? 2 गुणे 1। अब 2 एकन 2, तो हमारा जो 2 अंक होगा वही इकाई के स्थान पर होगा। 2 अंक इकाई स्थान पर होगा, और यही बच्चों हमारा क्या होगा? आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है 38। क्वेश्चन नंबर 38। बिना भाग की क्रिया के ज्ञात कीजिए कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। यानी 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,895 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं। अब ऐसे सवालों को करने के लिए शायद हमने 11 विभाज्यता का नियम दिया होगा, इसको हल कर लीजिए। हाँ दिया है, पीछे वाले वीडियो में देखिए 11 से विभाज्यता का नियम हमने दिया, अच्छे से समझाया भी है, और उसी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा सवाल अगर आएगा तो करने में तुम्हें बहुत दिक्कत होगी जब तक कि नियम को आप अच्छे से नहीं समझेंगे। अब देखो संख्या हम लिख रहे हैं, इसको समझिए। 12, 34, 56, 78 और 95। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब पढ़ के सुनाया भी था। हमने नियम पढ़ाया था 11 के विभाज्यता का नियम, जो हमने पढ़ाया था वो नियम तुम्हारा था कि विषम स्थानों का योग माइनस सम स्थानों का योग, यदि उनका घटाने पर मान शून्य आए तो वह 11 से विभाजित होगी, या घटाना फल 11 आए या 11 से विभाजित हो जाए वो घटाना फल, तब भी 11 से विभाजित संख्या होगी। अब देखो, अब देखिए ध्यान से, इकाई अंक से लेंगे विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंकों का योग। तो यहाँ विषम स्थान ही है, विषम स्थानों के अंकों का योग, यहां से इस तरीके से समझ लीजिए बच्चों ये। अब सम स्थानों के अंकों का योग, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इनके अंकों का योग हम जोड़ लेंगे। जोड़ लीजिए, क्या करेंगे? ये 1 है बच्चों, यहाँ जुड़ गया है दिखाई, अब 1 है। अब समझ रहे? विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि शून्य है तो वह संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। अगर अंतर 11 आ रहा है तो तब भी वो संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित होगी।
या 11 से विभाज्य संख्या घटाना फल, तब भी 11 से विभाजित होगी। अब देखिए ऊपर वाले को देखेंगे, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5। अब नीचे वाले अंकों को देखें, माइनस क्या करेंगे, 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ऊपर 5 5 8 6 4 2। अब ने जोड़ लो, 6 4 10 और 18, 18 5 23 और 23 और ये कितने 2 25। फिर जोड़ लो, 6 और 4 10 और 18, 18 5 23 और 23 और 2 25, कितना हुआ 25। माइनस इन्हें जोड़िए, 5 3 8 8 7 15, 15 और 9 1 10, ये भी 25। तो 25 में 25 घटेंगे, कितना हुआ 0। तो हम लिखेंगे इसी चीज को, क्या लिखेंगे, 34 56 78 95, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 23 करोड़ 45 लाख 67,895 संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब यही बच्चों हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 39। यदि 6 स्टार प्लस स्टार 5 प्लस 4 स्टार बराबर 189, तो स्टार के स्थान पर अंक होगा। विकल्प नंबर हम किसको ले रहे, 1 को ले रहे, विकल्प नंबर 1 को ले रहे, यहाँ हल लिख लीजिए। विकल्प नंबर 1 को ले रहे हम कौन सा, 2। अगर हम रखेंगे, कितना रखेंगे, ये रखेंगे 6 स्टार की जगह 2 प्लस 2 5 यानी 25 प्लस 42, ये कितना हो गया तुम्हारा 42। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 2 और 5 7 और 7 और 2 9, 7 2 9, 4 और 2 6 और 6 4 6 और 6 12, संख्या कितनी हुई 129। तो पहला विकल्प नहीं होगा, पहला विकल्प नहीं होगा। इसी प्रकार से हम दूसरे विकल्प को चेक करेंगे, विकल्प नंबर दूसरे को चेक करेंगे हम बच्चों। विकल्प नंबर दूसरा कितना है 7। अब इसी में रखेंगे, किसमें, स्टार के स्थान पे कितना है 6 स्टार है, स्टार की जगह कितना रखेंगे 7, 67 प्लस यहाँ 7 75 प्लस 4 और यहाँ कितना रखेंगे 7। जहां जहां स्टार था वहां वहां हमने कितने रखे, हमने रखे आपके जहां जहां स्टार था वहां वहां हमने रखे 7। देखो 6 ये लिखा है, यहाँ पे स्टार है तो यहाँ कितना हमने विकल्प नंबर 2 के रखे 7, ये 7। फिर यहाँ पर है स्टार, यहाँ कितना रखा 7, फिर ये प्लस लगा, फिर यहाँ 4 के बाद कितना रखा 7। नहीं, जोड़ लीजिए, कितना होगा 7 और 5 12, 12 7 19, 19 की 9, 19 की 9, फिर 4 और 7 11 और 6 18। अरे भाई फिर जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 की 9, हाथ से लगा 1, 4 और 7 11, 11 और 6 17 और एक हाशिल वाली 18। अब देखिए ध्यान से, 189 ये है और 189 ये, तो स्टार के स्थान पे
स्टार के स्थान पे हमारा 7 सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए विकल्प नंबर 2 हमारा यही क्या होगा बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा कितना है, ये 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त है। अब हम क्या करेंगे, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो यहाँ क्या करेंगे, हल करेंगे सवाल को। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बराबर, बड़ी से जब बड़ी संख्या लिखते हैं तो 9 को अंकों को उसी रो में लिख देते हैं, तो बड़ी से बड़ी संख्या बच्चों हो जाती है। 4 अंक हुए, 5 अंक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी 99,999। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक। ठीक, अब ये कह रहा सवाल, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 91 से पूर्णतया विभक्त हो। अब क्या करेंगे हम, 99,999 और यहाँ किससे भाग करेंगे, 91 से। किससे, 91 से। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की हो गई बड़ी से बड़ी संख्या, तो 91 एकन 91, घटाया हमने कितनी आए 8, उतारा लिया 9 का, संख्या कितनी हुई 89, भाग नहीं आ रहा, भागन टूटी बिंदी, उतारा लिया 9 का। अब देखो कितनी बार, 8 नेम 72, 8 से कर लो, 8 नेम 8 से करेंगे, 8 एकन 8, 8 नेम 72, घटाया 1 आई, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा 7 आएंगे, और यहाँ कितना आएगा 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा बच्चों, 9 बार जाएगा। 9 एकन 9, 9 नेम 81, घटाएंगे 0 8, 80 आएंगे। उधारा लिया कितने का, कितने का उधारा लिया 9 का। अब कितनी बार जाएगा तुम्हारा, देखिए 7 बार। कितनी बार, 7 बार, 8 बार कर लो, 8 एकन 8, 8 नेम 72, हटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा, यहां से उधार लिए कितनी हुई 10, और 10 में से निकल गई कितनी, 10 में से 2 निकल गई, कितनी बची 8, और 8 ये कितना आया शेषफल तुम्हारा, शेषफल कितना आया 81। 81 को 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा लेंगे तो 91 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो क्या करेंगे, 99,999 माइनस 81, तो घट के कितनी आएगी, घटा लीजिए, यहाँ घट के आएगी तुम्हारी संख्या 8, कितनी आएगी 8, 8 आएगी, फिर 1, भाई 9 में से 1 निकल गई 8, और 9 में से 8 गई 1, और ये बच्चे कितने 1 2 3, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,918, 99,918 संख्या, यानी यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे 99,918 संख्या 91 से पूर्णतया विभक्त होगी। और यही बच्चों हमारा क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41, 45 की घात 4 में इकाई स्थान पर अंक होगा
इसको हल कर लीजिए। 45 की घात 4 में 45 की घात 4 में इकाई के स्थान पर अंक। अब देखो ध्यान समझिए, अगर किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी घात लगी हो, किसी भी संख्या के ऊपर कोई भी घात लगी हो, कितनी भी, जैसे 4 ये लगी है, 45 की घात 4 है, 45 की घात 8 होती, 45 की घात 500 होती, तो इकाई का अंक हमारा 5 ही होता। ध्यान समझिए, अगर 0 है यहाँ पर तो इकाई का अंक हमेशा हमारा 0 ही होगा। अगर 6 है तो इकाई का अंक हमेशा हमारा 6 ही होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 45 की घात। अगर चाहो तो हम इसको किसी भी तरीके से हल करके दिखा सकते हैं, लेकिन इतना समझ लो, नोट करके लिख दें, नोट। किसी संख्या की घात कितनी ही क्यों ना हो, यदि इकाई स्थान पर अंक 0, 1, 6, 5 हो तो यही अंक होंगे, यही इकाई के अंक होंगे। और हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा तुम्हारा, ध्यान समझिए, यानी इकाई का अंक कितना होगा, इसलिए इकाई का अंक बराबर 5, और यही हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर होगा। हाँ बच्चों, ये सवाल तुम्हारे समझ में आया, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। और ISN मैथ एकेडमी क्लासेस जो हमारा चैनल है, इसको शेयर करें अपने दोस्तों में और अपने जो रिश्तेदारियों में, सभी में इस चैनल को इस तरीके से भेजिए, आग सी लगा दीजिए, ताकि सारे बच्चे नवोदय प्रवेश परीक्षा को क्वालिफाइड कर सकें। थैंक यू।